नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है मैं ICAR UG 2024 जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी लास्ट डेट है 23/8/2024, इसलिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर जान सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हमारे को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इस वेबसाइट पर जाना है। जब हम इसके इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक ऑन द लिंक। यहाँ एक लिंक दी है ICARadmission.in। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का ये स्क्रीन हमारे को नज़र आएगा। इसमें हमारे को यहाँ पर क्या करना है, हमारे को यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन करना है। यूनिवर्सिटी लॉगिन नहीं करना है, एप्लीकेंट लॉगिन करना है। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने फोल्डर आएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से समझना है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक मेल आया होगा, उस मेल के ऊपर आप देखेंगे कि ID पासवर्ड आपको दिए गए हैं। वो जो ID पासवर्ड है उसकी सहायता से आप लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे लॉगिन दिया है, आपको यहाँ पर साइन इन का बटन दबाना है। जैसे ही आपने साइन इन का बटन दबाया, ये आपसे यहाँ पर मांगेगा क्या, तो लॉगिन ID और पासवर्ड आपसे मांगेगा। इसके बाद आप एक बार उस ID पासवर्ड से लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप आगे चलेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, है ना। आपको लॉगिन ID डालते ही, पासवर्ड डालते ही आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको आप केयरफुली जो है अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आपको रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन, इस वाले स्क्रीन पर हमारे को जाना है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आप जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आप स्टेटस देखेंगे, ये आपका UG कोर्स आ गया, फैकल्टी इंस्टीट्यूट में UG आ गया। फिर आप देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि अभी हमने जानकारी भरी नहीं है। यहाँ पर एडिट और व्यू का ऑप्शन आता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो जानकारी उसको एडिट करके देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर इसको एडिट और व्यू वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन। हाउ यू विल सी सम स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन स्टेटस हियर, यू नीड टू इंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ईच फील्ड। आपको सारे फील्ड के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है फिल करना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। एजुकेशनल डिटेल आपको देना है, 12th का आपको सारे मार्क्स वगैरह देना है, CUT मार्क्स देना है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको भरना है। इसके बाद फिर आप सारी चीज़ें जो हैं उसको पढ़ने के बाद आप कंफर्म करेंगे। 1 बाई 1 हम लोग इसको देखने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल में आपका बहुत सारी डिटेल वो अपने आप उठा लेगा, कुछ डिटेल आपको डालना रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेंट डिटेल फॉर UG कोर्स, इसमें बहुत सारे फील्ड जो हैं इसमें भरे रहेंगे। वो आपके जो CUT में आपने फॉर्म भरा था उसके हिसाब से जानकारी यहाँ पर ले ली जाएगी। जो जानकारी इसके अंदर नहीं है वो जानकारी आपको देना रहेगी। कोई चेंज अगर यहाँ पर करना चाहते हैं आप तो उसमें आप एडिट कर पाएंगे, बाकी आपको आगे बढ़ते जाना है। अब एप्लीकेशन की हमने सारी डिटेल भर दी। इसके बाद हम लोग आ गए हैं फ़ोटो और सिग्नेचर हमारे को अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर हमारे यहाँ पर आप देखोगे साइज़ दिया हुआ है, उसी साइज़ में हमारे को स्कैन करना है। स्कैन करके हमारे को इसके अंदर इसको डालना है, चूज़ करके अपलोड फ़ोटो, और यहाँ पर हमने कहा अपलोड सिग्नेचर। ये सब करने के बाद हम सेव करके प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारे से यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल मांगी जाएगी। अब एजुकेशनल डिटेल में हम लोग देखेंगे 10th का हमारे को जानकारी देना है, 12th की जानकारी देना है, सारी चीज़ें भरना है। कौन सा बोर्ड है आपका, रोल नंबर क्या है, कौन सी ईयर में आपने एग्ज़ाम दी थी, आपका मार्क्स का टाइप क्या है, परसेंटाइल में आते हैं मार्क्स आपके कि परसेंटेज में आते हैं, CGPA OGPA क्या आता है। इसके बाद आपको डिटेल यहाँ पर भर देना है। फिर आप इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे जाएंगे फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्लास 12 सब्जेक्ट एंड मार्क्स। 12th के आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और मार्क्स भरना पड़ेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे PCM है तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी भर दिया। PCB वाले भर देंगे। एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। तो आपको सब में कंपलसरी करना है कितने मार्क्स आपके आए हैं और कितने में से आए हैं, सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद CUT सब्जेक्ट्स
और आपको इसके बारे में आपसे जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। वैसे तो वो अपने आप इसका स्कोर वहाँ से उठा लेगा, कंपलसरी करके सेव करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे यहाँ पर इसकी फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, ओरिजिनल आपको कहते जाना है। यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, जो एक नंबर लिखा रहता है कोई भी डॉक्यूमेंट का, है ना, सीरियल नंबर लिख सकते हो, वो नंबर आपको यहाँ पर देना है। जैसे एडमिट कार्ड जो आपका एनटीए ने इशू करा था वो चाहिए। फिर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल की या हायर सेकेंडरी की मार्कशीट जो है यहाँ पर देना रहेगी। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ST SC है ना, OBC है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्कशीट जो है आपकी लगेंगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आप कहाँ के मूल निवासी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना है। आगे चलें तो कुछ और आते हैं, जैसे TC आपका लगेगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। फिर बैंक पासबुक जो है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पर देना है। ये सारी चीज़ों को आप ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो मेल बॉक्स है उसके अंदर आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर ID आ गया, यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखेगा, आपने जितनी भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आप अच्छे से डिटेल चेक कर लें, अपने सारा सब्जेक्ट वगैरह चेक कर लें इसके अंदर। इसके बाद आप देखोगे कि अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर दिया है आई कन्फर्म द एबव, इसके अंदर आपको टिक करना है, कन्फर्म एंड सबमिट। कन्फर्म करके आप इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपने इसको एक बार सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक एक जानकारी को बड़े ध्यान से देखते जाएं और फॉर्म को भरते जाएं। अब मैं CUET UG 2024 में MGCI के रिज़ल्ट और नई बैच की जानकारी पर आ रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी, आप यहाँ देख सकते हैं CUET UG 2024 में MGCI के टॉपर्स का रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये MGCI की छात्रा अति जैन है, जिन्होंने CUET UG जिसमें ICR BHU दोनों शामिल है 600 में से 565 अंक प्राप्त किए थे और ये MP ही नहीं सेंट्रल इंडिया की टॉपर है। इससे ज़्यादा अंक अभी तक सेंट्रल इंडिया में नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि जब ICR रैंक कार्ड जारी करे तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आ जाए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेते समय हम ये चाहते हैं कि अगर मैं अपने संस्थान की एक ही टॉपर बालिका की मार्कशीट आपको बता दूं और कहूं कि हमारा संस्थान बेहतर है, तो ये आप लोगों के साथ छल होगा। क्योंकि संस्थान बेहतर कैसे, MGCI बाकी से अलग कैसे होता है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि MGCI जो है अपनी विचारधारा से अलग होता है। हम यहाँ पर आपके सामने केवल एक टॉपर की मार्कशीट नहीं रख रहे हैं, रिजल्ट नहीं रख रहे हैं। मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर टॉप 10 विद्यार्थियों का रिजल्ट रखा हुआ, क्योंकि अगर संस्थान बेहतर है कोई, तो वो 1 या 2 या 3 संख्या में बेहतर नहीं होगा। आप देखोगे कि टॉपर्स की संख्या में मतलब ऊपर कितने लोगों के नंबर आ रहे हैं वो हमें देखना है। इसके साथ साथ दूसरा बिंदु हमारे को ये देखना है कि चयन कितने हो रहे हैं, सर्वाधिक चयन हमारे को देखना है। अगर ये 2 बिंदु आपने देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि MGCI की पहचान क्या है। और MGCI की पहचान यही है कि MGCI 1, 2, 4 विद्यार्थियों के साथ मेहनत ना करके सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान न्याय करता है, एक समान मेहनत करता है। और उसी का नतीजा है कि आप चाहे टॉपर्स की संख्या देखो, चाहे आप सर्वाधिक चयन की संख्या देखो, दोनों में ही आप पाएंगे कि MGCI जो है वो सबसे आगे है, MGCI नंबर 1 है। ये हमने 2023 के विद्यार्थियों की भी यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट रखा। ना केवल मैं CUET की बात करूं, बल्कि PAT में भी आप MGCI का जो परिणाम है वो देख सकते हैं। हमने यहाँ टॉपर्स की जो है 10 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे रखा हुआ है और पिछले वर्ष का हमने पूरा रिजल्ट आपके सामने रखा है। PAT 2023 में 308 विद्यार्थियों का हमने परिणाम जो है नाम, पिता के नाम, उसका प्राप्त कॉलेज के हिसाब से आपके सामने रखा था। इस वर्ष भी हम लोग रखने वाले हैं और MGCI अपने पुराने रिकॉर्ड हमेशा तोड़ता रहा है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जब आप संस्थान का चयन करें, आपको अगर टॉप 10 जो है उसको देखने के बाद, टॉपर्स की अधिकतर संख्या को देखने के बाद भी अगर कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं तो बोलूँगा कि टॉप 10 नहीं, संस्थान के टॉप विद्यार्थियों की मार्कशीट आपको देखनी चाहिए। और आप हमारे संस्थान में आएंगे, आपका स्वागत है। हम आपको टॉप 20 की मार्कशीट दिखाएंगे, ये लिस्ट तो हमारे पास है ही।
तो किसी भी संस्थान के परिणाम का विश्लेषण और चयन अगर हमारे को करना है तो हमारे को 2 चीज़ें देखना है। एक हमें देखना है टॉपर नहीं, टॉपर्स की संख्या। एक हम लोग कहेंगे कि कुल चयनित छात्रों की लिस्ट कॉलेज के साथ। कारण यह है कि 2 या 3 विद्यार्थियों को अगर हम अलग से बिठाकर मेहनत करें तो उनका जो आप देखोगे टैलेंट है और उनके साथ मेहनत करके हम उनको तो टॉप रैंक पर ला सकते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्शन के लिए हमारा एडमिशन लिया उनके साथ अन्याय हो जाएगा और एमजीसीआई ऐसा नहीं करता है। इसीलिए बड़ी पारदर्शिता के साथ ये सारी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। परिणाम के साथ संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं, इन पर भी आपको एक बार नज़र मानना है। कारण क्या है कि बेहतर सुविधा से बेहतर परिणाम आता है, ना कि परिणाम से सुविधाएं बन जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस संस्थान का आसानी से चयन कर पाएंगे। इसी के साथ नई बैच की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पीएटी एजी 1 2 3 ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रही है। हिंदी मीडियम की भी है, इंग्लिश मीडियम की भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। दोस्तों आखिरी में मैं 2 लाइन कह दूँगा और अपने वीडियो को अंत करूँगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो अपने को तूफान में भी अगर चिराग जलाए रखना है, अपने भविष्य को सुरक्षित हाथ में रखना है तो एमजीसीआई से आज ही जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।